Hello student, how are you? Today we are going to start chapter 8 for class 11th binomial theorem. Chapter 8 binomial theorem है स्टूडेंट। आज हम बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी पहले की एक जानकारी दूंगा कि आपने ये पढ़ा होगा कि आपने 7th 8th 6th में ये पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इतनी बात आपको ये बात क्लियर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2ab होता है। अच्छा, अगर a प्लस बी की होल क्यूब कहें तब क्या होगा? तब होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। ये होता है। जब होल स्क्वायर होता है तो इसका जो ये एक्सपेंड कहलाता है, होल स्क्वायर का ये एक्सपेंड कहलाता है। ये जो आइडेंटिटी होती है होल क्यूब का, ये एक्सपेंड हो गया। तो जब एक्सपेंड करते हैं तो 1 2 3, जब पावर 2 होती है तो 3 टर्म आते हैं, और पावर 3 होती है तो 4 टर्म आते हैं। ये बात नोट करके रखना, आगे काम में आएगी। ठीक है, अब a प्लस बी की होल पावर 4 आ जाए तो अब इसका कैसे करेंगे? कहेंगे जी अब क्या करें? तो आप तो कह सकते हैं हाँ जी, इसे तो ऐसे कर लेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखो और फिर a प्लस बी का दोबारा से होल स्क्वायर लिख लो। अब इसमें यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर फिर नीचे इस वाले में भी आइडेंटिटी लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इन दोनों की प्रोडक्ट करो तो ऐसा तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर a प्लस बी की होल पावर 19 आ जाए तब यह कैसे करोगे? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सी बन जाएगी। ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ किया गया, क्योंकि होल स्क्वायर का एक्सपेंड इजीली हो जाएगा, होल क्यूब का भी हो जाएगा। चलो होल की a प्लस बी की होल पावर 4 का करें तो उसका भी हम कर सकते हैं, लेकिन 19 आ जाए 100 आ जाए उसका कैसे करेंगे? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम का यूज किया गया। अब इसका एक एक्सपेंड होता है बाइनोमियल थ्योरम का, वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये है कि a प्लस बी की होल पावर n दे दिया। n का मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ इंटीजर है, n इज़ नंबर ऑफ इंटीजर, इक्वल्स टू nc0। ये पहली फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म होती है। a की पावर लिखेंगे 0, a की पावर पहले लिखेंगे a की पावर n माइनस 0, इनमें से माइनस कर दोगे इन दोनों को, n माइनस 0 इंटू बी की पावर, ये जो 0 यहाँ लिखा हुआ है इसे लिख दो, b की पावर 0 प्लस nc1, a की पावर इन दोनों का डिफरेंस करो n माइनस 1, फिर b की पावर लिख देंगे, जो यहाँ 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस nc2, a की पावर इन दोनों का डिफरेंस n माइनस 2, और b की पावर यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दिया, प्लस nc3, a की पावर n माइनस 3 इंटू बी की पावर 3। और कहाँ तक ये करना है अगर हम बात करें तो ये जो करना होगा हमें, प्लस ऐसे ही चलता रहेगा। ये कहाँ है? n है, तो n तक ही हमें लिखना होगा, nc n, a की पावर n माइनस n, और b की पावर ये नीचे यहाँ पर n है तो b की पावर n। यानी कि ये याद रखो, n से स्टार्ट होगा, पहले 0 लिखेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और जितना नंबर ये होता है उतना ही लास्ट में आ जाएगा। ठीक है ना? अब सपोज़ करो ये हमारा एक बाइनोमियल एक्सपेंड हुआ। अब जैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर आ जाता a प्लस बी की होल पावर 4 आ गया सपोज़ करो, तो क्या लिखेंगे? 4 तक इसे एक्सपेंड करना होगा। पहले 4c0, a की पावर 4 माइनस 0 इंटू बी की पावर 0 प्लस 4c1, a की पावर 4 माइनस 1 इंटू बी की पावर 1 प्लस 4c3, 2 आएगा सॉरी, a की पावर 4 में से 2 गए, 4 माइनस 2 इंटू बी की पावर 2 आ जाएगा, प्लस 4c3, a की पावर 4 माइनस 3
और इंटू बी की पावर 3 प्लस 4c4 ए की पावर 4 माइनस 4 इंटू बी की पावर 4। अब ये देखो कि यहाँ से ये 4 थी ना पावर, यहाँ पे 4c4 आ गया तो यहीं इसका एंड हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके दिमाग में ये बात होगी कि ये NC0 NC1 NC2 ये सर ने पता नहीं क्या पढ़ा दिया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। हाँ, क्योंकि अभी ये चैप्टर 7 में आपको पढ़ना था, तो चैप्टर 7 आपके नेक्स्ट टर्म में डाल दिया था, तो मैं चैप्टर 7 में ये NC0 ये इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। इसका क्या मतलब होता है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर ये कहलाते हैं ये बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये NC0 और NC1 NC2 ऐसे ये कहलाते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट कहलाते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट कहलाते हैं। ये बाइनोमियल कोफिशिएंट हो गए। अब इनकी वैल्यू क्या होती है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक फार्मूला होगा, वो आपको ध्यान में रखना होगा। तो वो फार्मूला है, जैसे मैं यहाँ पर NCR ले लिया, n का यहाँ पर कोई भी हो सकता है नंबर, यहाँ कोई हो सकता है, तो इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। इसे फैक्टोरियल बोलते हैं, ये जो साइन है इसका फैक्टोरियल, इसका मतलब भी बताऊंगा, फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल है। तो ये फॉर्मूला होता है NCR इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। अब इस फैक्टोरियल का क्या मतलब है ये बता देता हूँ। जैसे फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1 से लेकर 3 तक की मल्टीप्लाई, यानी 1 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 3। तो अब इनकी तीनों की मल्टीप्लाई करो, 1 2 जा 2 2 3 जा 6, तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 आ गई। अब फैक्टोरियल मान लिया ये 5 लिखा हुआ है, तो 1 से लेकर 5 तक की मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा इन सब की 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24 5 जा 24 5 जा 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10 10 120, यानी 120 इसका आंसर हो गया। तो फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेकर उसी नंबर तक मल्टीप्लाई। फैक्टोरियल 5 का मतलब 1 से लेकर 5 तक की मल्टीप्लाई, ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखनी होगी इस फैक्टोरियल में, जैसे फैक्टोरियल 5 है, अगर इसमें से मैं 5 को बाहर निकाल देता हूँ तो फैक्टोरियल में जो है इससे एक कम बच जाएगा, इनके 4। अगर 4 को भी बाहर निकालूं तो 5 मल्टीप्लाई 4 बाहर आ गया, तो फैक्टोरियल में फिर 3 बच जाएगा, 1 कम हो जाता है। अगर 3 को भी मैं बाहर निकालूं 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, तो फैक्टोरियल में 2 बच जाएगा। तो इसी तरह से आपको ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए, अगर फैक्टोरियल n लिखा हुआ है और n को मैं बाहर निकालूं तो फैक्टोरियल में 1 कम हो जाता है। जैसे 5 मैंने फैक्टोरियल 5 था, तो 5 को फैक्टोरियल से निकाल दिया तो 5 से 1 कम हो गया फैक्टोरियल के अंदर 4। अब 4 को बाहर निकाल दिया तो 4 था फैक्टोरियल में, 4 को भी बाहर निकाल लिया तो 4 से 1 कम हो जाएगा 3। अब n था फैक्टोरियल में, n बाहर निकाल लिया तो n से 1 कम हो जाएगा, तो n माइनस 1 बच जाएगा। और अगर n माइनस 1 को भी बाहर निकालो, n इंटू n माइनस 1, तो फैक्टोरियल में क्या बचेगा, 1 कम और करो, n माइनस 1 था तो 1 और कम कर देंगे तो n माइनस 2 बच जाएगा। इस तरह से ये फैक्टोरियल की कहानी है। तो ये फैक्टोरियल के बारे में आपको समझना है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर आप अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम मैं समझा देता हूँ। ये जो मैंने लिखा था NCR फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, इसको कैसे करते हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 10C3 लिख दिया, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 10C3 की वैल्यू क्या होगी। चलो जी, 10C3 को देखो मैं लिखूँगा, इसको वही फॉर्मूला था फैक्टोरियल NCR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। अब n का मतलब तो हो गया 10, n r का मतलब हो गया 3, तो 10C3 की वैल्यू निकालनी है, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 10, यहाँ पे तो है 10 माइनस 3,
चलो जी, ये फैक्टोरियल तो 10 है। अच्छा, तो नीचे फैक्टोरियल 3 है, इनमें कितना बचा? फैक्टोरियल 7 आ गया। 10 में से 3 गया, फैक्टोरियल 7। अच्छा, 10 को फैक्टोरियल से बाहर निकाल लो। आप इसमें ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 3 7 या 21 लिख देंगे। बच्चे कहेंगे चलो जी 3 सर 3 7 या 27 लिख दीजिए आप, तो ऐसे नहीं किया जा सकता। तो पहले 10 को फैक्टोरियल से बाहर निकालेंगे तो फैक्टोरियल में 9 बचेगा। अगर मैं 9 को भी बाहर निकालूँ तो फैक्टोरियल में 8 बचेगा। अगर 8 को भी बाहर निकालूँ तो फैक्टोरियल में 7 बच जाएगा। मैंने 7 छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? क्योंकि नीचे भी फैक्टोरियल 7 है। इसे नीचे लिख दिया फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 7। अब फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कट गया। अब ये आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन में फैक्टोरियल 3 है। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब 2 4 जा 8, अब 3 3 जा 9, तो 10 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। अब ये हो गया 10 3 जा 30 मल्टीप्लाई 4, 4 3 जा 12। तो ये 10C3 की वैल्यू आ गई। ये तो मैंने फॉर्मूले से वैल्यू निकाल के दी है। अब मैं तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक से बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे 10C3 लिखा था, तुम 10 को 3 टाइम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। 10 इंटू 9 इंटू 8। 10C3 था तो यहाँ पे 3 था, तो 10 को 3 टाइम डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई में। अब अपॉन में, अपॉन तो है ये, अपॉन में लिख देंगे 1 इंटू 2 इंटू 3। ये 3 है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 4 होता तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। 5 होता तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। इस तरह से लिखते। जो भी नंबर यहाँ होगा ऊपर वाले को उतने ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ये एक ट्रिक बताता हूँ मैं तुम्हें। अब 2 4 जा 8 और 3 3 जा 9, 3 10 जा 30 मल्टीप्लाई 4 और 4 3 जा 12। ये आ गया 120 आंसर। देखो इस तरह से भी वैल्यू नहीं, अब इतना बड़ा ना करके आप इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, 6C4 की वैल्यू फाइंड करो। अब फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, 6 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4 टाइम लिख लेते हैं। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। आप कहोगे जी 4 तो आगे यहीं छोड़ दो, नहीं 4 टाइम, 1 2 3 4 टाइम आ गया। कभी बच्चे सोचेंगे जी 4 तो आगे यहीं छोड़ दो, यहीं छोड़ना नहीं है बल्कि 4 टाइम लिखना है। अब नीचे 4 है तो 1 से लेकर 4 तक मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। अब देखो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से 3 कैंसिल हो गया। अब बचा 3 मल्टीप्लाई 5, तो 3 5 जा 15 आ गया। तो ये आ गया 6C4 की वैल्यू। तो स्टूडेंट इस तरह से आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं तुम्हें कुछ वैल्यू होमवर्क के लिए दे देता हूँ, उसकी वैल्यू तुम फाइंड करना। मैं लिख देता हूँ 10C5 की वैल्यू फाइंड करना। दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ, दूसरा 6C2 की वैल्यू, और थर्ड दे देता हूँ 12C3 की वैल्यू, और फोर्थ हो गया हमारा 15C4 की वैल्यू, और 5 आ गया 16C3 की वैल्यू। ये आपको वैल्यू मुझे फाइंड करके बतानी है। ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं, ये आपके होमवर्क में क्वेश्चन हैं। इसको आप कीजिए ताकि आप फैक्टोरियल सी और कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करना सीख सकें। और इस फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला है NCR इक्वल्स टू फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R, इसको बहुत अच्छे से आपको याद भी रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज, ये था इंट्रोडक्शन ऑफ बाइनोमियल। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट और हम जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक आप ये जो आइडेंटिटी, ये जो फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ ये वाला जो था a प्लस बी की होल पावर n NC0 a की पावर, इसको लर्न कर लीजिए। इसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, इस फॉर्मूले के बिना हम एक्सरसाइज को नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।